हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे टोटल अंडे पर, एग पे हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक अंडे का वजन कितने ग्राम होता है? 30 से 40 ग्राम, 40 से 50 ग्राम, 50 से 60 ग्राम, 60 से 70 ग्राम। तो एक अंडे का वजन लगभग की बात हो रही है यहाँ पे, तो लगभग कितने ग्राम होता है? तो इसका जो वजन होता है ये लगभग 40 से 50 ग्राम होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अंडे का बाह्य आवरण कितने प्रतिशत का होता है? मतलब अंडे के का जो बाहरी आवरण होता है इसमें कितने प्रतिशत आपका ये होता है, जो बाहरी आवरण उसका होता है? 30% होता है, 58% होता है, या आपका 12% होता है, या 15% होता है? तो अंडे का जो बाह्य आवरण है वह कितने प्रतिशत होता है? तो इसका जो बाह्य आवरण होता है ये आपका 12% होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 12% अंडे का बाह्य आवरण होता है। 30% जो है वो आपके अंडे की जर्दी वाला भाग, मतलब जो पीला वाला भाग होता है वो 30% होता है, और 58% जो है आपका अंडे का जो सफेद वाला भाग होता है वह होता है। तो पीला वाला भाग 30% और सफेद वाला जो भाग है वो 58%, 58% ये होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंडे का बाह्य आवरण निम्न में से किसका बना होता है? जो अंडे का बाहरी आवरण है वह इसमें से किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, चूने के फास्फेट का, ए एवं बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो अंडे का जो बाह्य आवरण है वह किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का भी बना होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, उपस्थित होता है, और चूने का फास्फेट भी इसमें उपस्थित होता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाह्य आवरण में ये दोनों तत्व हैं जो उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो बाह्य आवरण होता है इस बाह्य आवरण में हजारों की जो संख्या है इसमें होल होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से अंडे में गैसीय विनिमय होता है। गैसों का आदान प्रदान जो अंडे में होता है वह इसी जो होल के माध्यम से, इसे जो छिद्र उस अंडे के बाह्य आवरण में उपस्थित होते हैं उसी के माध्यम से होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन है अंडे के आवरण की आंतरिक परत से संलग्न दो झिल्लियां होती हैं। यहाँ से आवरण छूट गया है, ठीक है। वह आवरण बाह्य आवरण की आंतरिक परत से संलग्न जो है वो दो झिल्लियां होती हैं। रीजन है, एक झिल्ली बाह्य आवरण से जुड़ी होती है तथा दूसरी अंडे के श्वेत और पीले भाग को आच्छादित किए रहती है। मतलब आच्छादित मतलब आधा पीले में आधा सफेद में, दोनों पार्ट्सों में ये पाई जाती है। तो क्या है कि अंडे के बाह्य आवरण की आंतरिक परत से संबंधित दो झिल्लियां होती है। एक झिल्ली जो है उसके श्वेत भाग, जो उस अंडे का जो श्वेत भाग होता है, और दूसरे जो झिल्ली होती है वो अंडे के पीले भाग को आच्छादित करती है। असर्शन एवं रीजन दोनों सही है। असर्शन सही परंतु रीजन गलत है। असर्शन गलत परंतु रीजन सही है। असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या सही होगा? तो 4 का जो आंसर सही है, असर्शन भी आपका सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है। इसके बाह्य आवरण में दो झिल्लियां पाई जाती हैं, एक उसके येलो वाले पार्ट्स को आच्छादित करती है, दूसरी जो है उसके व्हाइट वाले पार्ट्स को आच्छादित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अंडे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से अंडे के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो एल्बुमिन के टेढ़े मेढ़े व धागे जैसे संरचना चैलजा कहलाते हैं। एल्बुमिन जो होता है अंडे में उपस्थित होता है, इसमें टेढ़े मेढ़े धागे के जैसे संरचना जो दिखाई देती है उसे चैलजा कहते हैं।
ताप पाकर एल्बुमिन गाढ़ा हो जाता है। स्वस्थ व ताजे अंडे की एल्बुमिन पारदर्शक होती है। संपूर्ण अंडे के भार का 90% भाग एल्बुमिन ही होता है। इसका जो आंसर है, यहाँ पे सत्य नहीं बल्कि असत्य कथन को छांटना है। यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है। अंडे के बारे में असत्य कथन हमको छूट वो करना है। तो असत्य कथन इसमें से कौन सा है? बाकी ये सारे कथन आपके सत्य हैं। अंडे में एल्बुमिन के टेढ़े मेढ़े धागे जैसे संरचना जो पाई जाती है उसे चैलेजा कहते हैं। ताप पाकर एल्बुमिन जब अंडे को ताप के संपर्क में लाया जाता है तो एल्बुमिन की उपस्थिति के कारण जो है अंडा गाढ़ा हो जाता है और वो क्या हो जाता है, मतलब आप देखते होंगे तवे वगैरह पे हम डालते हैं अंडे को, तो ताप के संपर्क में आने पर यही जो एल्बुमिन होता है यही आपका गाढ़ा हो जाता है। स्वस्थ व ताजे अंडे की एल्बुमिन पारदर्शक है। अगर स्वस्थ अंडा स्वस्थ है तो उसकी जो एल्बुमिन होती है वो पारदर्शक होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। संपूर्ण अंडे के भार का 90% भाग एल्बुमिन ही होता है। इसका जो आंसर होगा यही आंसर गलत है और जो गलत आंसर वही हमारा क्या है, सही आंसर है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है तो असत्य कथन आपका यही है कि 90% भाग नहीं होता एल्बुमिन और भी उसमें इसके पार्ट्स होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अंडे के एल्बुमिन तथा पीले भाग के मध्य पृथक्करण करने वाली एक पतली झिल्ली होती है जिसे निम्न में से क्या कहा जाता है? तो अंडे का जो एल्बुमिन होता है और उसका जो पीला वाला पार्ट्स होता है, इसमें इसको अलग करने वाली एक पतली झिल्ली होती है जिसे क्या कहा जाता है? लाइसोजाइम कहा जाता है, बेटालिन कहा जाता है, उपरोक्त दोनों कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो अंडे के एल्बुमिन तथा पीले भाग के मध्य एक परत पाई जाती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जो है किस नाम से जानते हैं? तो इसे बिटैलिन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे बिटैलिन कहा जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडे का बाहरी आवरण जो बाह्य जीवाणुओं के प्रवेश को रोकता है कहलाता है। अंडे का बाहरी आवरण जो बाहर से आने वाले जर्म्स को अंदर प्रवेश होने से रोकता है वह क्या कहलाता है? झिल्ली कहलाता है, क्यूटिकल कहलाता है, एविडिन कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो अंडे का बाहरी आवरण जो बाह्य जीवाणुओं के प्रवेश को रोकता है वह क्यूटिकल कहलाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अंडे के पीले भाग का घनत्व पक्षी द्वारा प्रयोग किए गए निम्न में से किन पदार्थों पर निर्भर करता है? अंडे का जो पीले भाग का घनत्व होता है वो पक्षी के द्वारा जब प्रयोग किए गए किन किन पक्षी ने कौन से पदार्थ का सेवन किया है इस पर निर्भर करता है। हरे एवं पीले रंग के भोज्य पदार्थ पर, नीले पीले एवं लाल रंग के भोज्य पदार्थ पर, नीले एवं हरे रंग के भोज्य पदार्थ पर, सफेद एवं काले रंग के भोज्य पदार्थ पर। तो अंडे के पीले भाग का जो घनत्व होता है वो पक्षी द्वारा जो सेवन किया गया है भोज्य पदार्थ, उस भोज्य पदार्थ पर निर्भर करता है कि वह उस भोज्य पदार्थ का रंग कैसा है, कलर कैसा है उसमें, उस पर वह निर्भर करता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हरे एवं पीले रंग के भोज्य पदार्थों पर यह निर्भर करता है कि पक्षी ने किस प्रकार का भोज्य पदार्थ का सेवन किया। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। संपूर्ण अंडे में कितने प्रतिशत तक प्रोटीन उपस्थित होता है? जो अंडा है संपूर्ण, इस अंडे में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 10 से 12%, 12 से 14%, 14 से 20%, 20 से 25%। तो संपूर्ण अंडे में कितने प्रतिशत तक प्रोटीन उपस्थित होता है? तो संपूर्ण अंडे में जो प्रोटीन उपस्थित होता है वह प्रोटीन की मात्रा जो देखने के लिए मिलती है वह 12 से 14% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 12 से प्रतिशत जो है आपके प्रोटीन उपस्थित होता है। और सफेद भाग की जो अगर बात करें तो सफेद भाग में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो 10 से 12% जो प्रोटीन है ये सफेद वाला जो अंडे का भाग होता है उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण अंडा फेंटने पर उसमें झाग उत्पन्न होती है? जब हम अंडे को लेते हैं और उसको फेंटते हैं तो फेंटने के बाद इसमें से कौन सी ऐसी प्रोटीन है जिसकी उपस्थिति के कारण उसमें से झाग उत्पन्न होती है? जितना हम फेंटेंगे उतना ही उसमें क्या है, झाग उत्पन्न होने लगती है। कौन एल्बुमिन है, एवेडिन है, आवेल ग्लोब्यूलिन है या आओम्यूकाइड है? किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण यह प्रक्रिया होती है? तो यह जो प्रक्रिया है आयल ग्लोब्यूमिन के कारण होती है। आयल ग्लोब्यूमिन
प्रोटीन की उपस्थिति के कारण अंडे को फेंटने पर उसमें से झाग उत्पन्न होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अंडे में पाई जाने वाली निम्न में से कौन सी प्रोटीन ताप के प्रभाव से शीघ्रता से जम जाती है? तो अंडे में जो पाई जाने वाली प्रोटीन है, इसमें से कौन सी ऐसी प्रोटीन है जिसका ताप पर प्रभाव पड़ते ही वह जम जाती है? आओ म्यूकाइड है, कॉर्न एल्बुमिन है, लाइसोजाइम है, उपरोक्त सभी है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉर्न एल्बुमिन नामक जो प्रोटीन है, ये अंडे जब प्रोटीन जो है ये ताप के संपर्क में आती है, यह अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन है, और जब यह ताप के संपर्क में आती है तो ये शीघ्रता से जम जाती है। जैसे ही अंडे को हम फेंट करके इसको तवे पे डालते हैं, तुरंत अंडा हमारा क्या होता है, जम जाता है। या गर्म पानी में उबालते हैं तो हम जब उसको अंडे उसमें डालते हैं, अंडे को मतलब फोड़ के उसको पेस्ट बना के जब उसमें गर्म पानी में वैसे डाल देते हैं, वो सबसे ज्यादा हेल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है। तो उसको जब हम डालते हैं, वो तुरंत गर्म पानी में जैसे ही हम उसको डालते हैं, तुरंत वो जम जाता है। तो इस किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण, यही जो कॉर्न एल्बुमिन प्रोटीन है, इसी की उपस्थिति के कारण ये शीघ्रता से जम जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें क्या है, तो इसमें जो है लोहा, जिंक, किसकी किसकी मात्रा इसमें होती है? तो अंडे का ये जो एल्बुमिन होती है, इसमें लोहा, जिंक, तांबा पर्याप्त मात्रा में रहता है, और इसमें लेकिन फास्फोरस और सल्फर का इसमें अभाव पाया जाता है। ठीक है, अंडे में आपका लोहा, जिंक, तांबा पर्याप्त मात्रा में रहता है, लेकिन फास्फोरस और सल्फर का जो है अभाव देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अंडे के सफेद भाग में निम्न में से क्या उपस्थित रहता है जो बायोटिन के साथ जुड़कर उसे अक्रियाशील बनाता है? अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट है, उसमें से क्या ऐसा उपस्थित रहता है जो बायोटिन के साथ जुड़ता है और उसे अक्रियाशील बना देता है? लाइसोजाइम है, फ्लेवोप्रोटीन है, ए एवं बी दोनों है, या एविडीन है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या सही होगा? तो 12 का आंसर जो सही होगा एविडीन होता है। क्या आंसर सही होगा? एविडीन की उपस्थिति के कारण जो है वो बायोटिन के साथ जुड़ता है और उसे अक्रियाशील बना देता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और पकाने पर यह डिनेस्टर्ड हो जाता है। पकाने पर जो है डिनेस्टर्ड हो जाता है। कभी भी कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अंडे का कच्चे ही अंडे का सेवन कर लेते हैं, तो वो नुकसानदायक होता है। लेकिन हमेशा भी अंडे, जब भी आप अंडे का प्रयोग करिए तो उसे उबाल कर ही उसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अंडे की सफेदी वाले भाग में बनने वाले झाग में गाढ़ापन प्रदान करने वाला प्रमुख तत्व निम्न में से कौन सा है? जो अंडे का सफेद वाला भाग है, उसमें झाग उत्पन्न होता है, और उस झाग को गाढ़ापन प्रदान करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? आवा म्यूसिन है, आवा म्यूकाइड है, इनविटर है, उपरोक्त सभी। तो अंडे के सफेदी वाले भाग में जो झाग एवं गाढ़ापन उत्पन्न करता है, वह आपका कौन सा है? आवा म्यूसिन है। कौन सा तत्व है? तो जो आवा म्यूसिन है, यह इसी के कारण इसमें झाग और गाढ़ापन उत्पन्न होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यह कुल एल्बुमिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जो अंडे में एल्बुमिन पाया जाता है, वो एल्बुमिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो यही होता है, और यह जल में घुलनशील होता है। जल में यह घुलनशील होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अंडे में निम्न में से कौन ट्रिप्सिन अवरोधक की भांति कार्य करता है? इसमें से कौन सा ऐसा ट्रिप्सिन है जो अवरोधक की तरह कार्य करता है? एविडिन है, आवाम्यूकाइड है, ए एवं बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? अंडे में निम्न में से कौन सा ट्रिप्सिन जो अवरोधक की भांति कार्य करता है? तो यह जो आपका ट्रिप्सिन अवरोधक की भांति करता है कार्य, आवाम्यूकाइड है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आवाम्यूकाइड जो है वो आपके अवरोधक की भांति कार्य करता है। यह कुल एल्बुमिन का 10% भाग होता है। इसमें खनिज लवण की जो है वो प्रचुरता पाई जाती है। अंडे में कुल एल्बुमिन का ये 10% भाग आवाम्यूकाइड होता है, और इसमें जो है खनिज लवण की प्रचुरता देखने के लिए मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एंजाइम अंडे के अंदर जीवाणुओं के कोषों की दीवारों को गलाने का कार्य करता है तथा इसे सड़ने, गलने एवं खराब होने से बचाता है? तो निम्न में से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो अंडे के अंदर जीवाणु जो होते हैं उन जीवाणुओं के कोषों की दीवारों को गलाने का कार्य करता है, जिससे उसमें सड़न, गलन और अंडा खराब ना हो? लाइसोजाइम है, ट्रिप्सिन है, ए एवं बी दोनों है, उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर सही होगा, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लाइसोजाइम की उपस्थिति के कारण जो है, यह एंजाइम की उपस्थिति के कारण अंडा जो है हमारा सड़ने, गलने और खराब होने से बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अंडे में उपस्थित निम्न में से कौन सा तत्व काइमोट्रिप्सिन एवं ट्रिप्सिन की क्रिया को रोकता है? अंडे में इसमें से कौन सा ऐसा तत्व उपस्थित होता है जो काइमोट्रिप्सिन एवं ट्रिप्सिन की क्रिया को रोकता है? वर्धक है, आवो इनहिबिटर है, फ्लेवे प्रोटीन है या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर अंडे में इसमें से जो उपस्थित तत्व है वह कौन सा है? तो इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आओ आओ इनहिबिटर जो है यह अंडे में काइमोट्रिप्सिन एवं ट्रिप्सिन की क्रिया को रोकता है, इसका जो बाधित करने का कार्य करता है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फ्लेवोप्रोटीन अंडे के किस भाग में उपस्थित होती है? कौन सी प्रोटीन? तो जो फ्लेवोप्रोटीन होती है यह अंडे के किस भाग में उपस्थित होती है? अंडे के पीले भाग में, अंडे के सफेद भाग में, अंडे के बाह्य आवरण में, उपरोक्त सभी में? तो फ्लेवोप्रोटीन अंडे के किस भाग में उपस्थित होती है? तो यह जो फ्लेवोप्रोटीन होती है यह अंडे के जो आपका अंडे का सफेद वाला भाग होता है, इस सफेद वाले भाग में उपस्थित होती है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अंडे के पीले भाग में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अंडे का जो पीला वाला भाग होता है इसमें निम्न में से कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? लाइपोप्रोटीन, फास्फोविटिन, लाइपोबिटाइलिन, उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी जो है इसमें उपस्थित होती है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अंडे के पीले भाग के प्लाज्मा में निम्न में से कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसमें जो प्लाज्मा उपस्थित होता है, उस प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन जो है वो पाई जाती है? लाइपोप्रोटीन, लिवेटिन, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर सही होगा कि अंडे के पीले भाग के प्लाज्मा में इसमें जो आपकी प्रोटीन देखने के लिए मिलती है, प्रोटीन जो उपस्थित होती है वो लिवेटिन होती है। कौन सी होती है? इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लिवेटिन प्रोटीन जो है इसमें उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अंडे के पीले भाग में निम्न में से कौन से वर्णक पाए जाते हैं? अंडे का जो पीला वाला भाग होता है, इस पीले भाग में इसमें से कौन से वर्णक देखने के लिए मिलते हैं? जेंथ्रोफिल है, कैरोटीनाइड्स है, ए एवं बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं? तो अंडे के पीले वाले जो भाग है, इस पीले वाले भाग में हमको जो वर्णक देखने के लिए मिलता है वह आपका जेंथ्रोफिल भी इसमें पाया जाता है, कैरोटीनाइड्स भी इसमें पाया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडे के पीले वाले भाग में ये दोनों वर्णक जो है उपस्थित होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अंडे में कितने प्रतिशत ट्राइग्लिसराइड उपस्थित रहता है? अंडा में कितने प्रतिशत जो है वो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा पाई जाती है? 5%, 28%, 68%, 70%, 5%, 28%, 68%, 70%? तो अंडे में कितने प्रतिशत ट्राइग्लिसराइड उपस्थित होता है? तो अंडे में जो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा होती है वो 68% होती है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 68% मात्रा इसमें उपस्थित होती है। 5% इसमें क्या है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कितने परसेंट? 5% इसमें कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है और 28% जो है इसमें फास्फोलिपिड्स पाया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अंडा निम्न में से किस विटामिन का निकृष्ट स्रोत है? इसमें से कौन सी विटामिन जो है अंडे में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी? इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट
ऑप्शन विटामिन सी जो है अंडे में सबसे कम मात्रा में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अंडे में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? अंडे में जल की मात्रा कितनी होती है या कितना प्रतिशत जल उसमें उपस्थित होता है? 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 60%, 65 से 75%। तो अंडे में जो जल की मात्रा देखने के लिए मिलती है वो कितनी होती है? तो 65 से 75% जल जो है वो अंडे में उपस्थित होता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सफेद भाग में जल की मात्रा जो है वो पीले भाग की अपेक्षा कम होती है। जो अंडे का सफेद वाला पार्ट्स होता है उसमें जल की मात्रा सर्वाधिक होती है पीले भाग की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसका प्रयोग बाइंडिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? बाइंडिंग एजेंट के रूप में इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है अंडे में? सॉरी, ऑप्शन है मांस, मछली, अंडा, घी। तो बाइंडिंग एजेंट के रूप में इसमें से किसका यूज किया जाता है? तो इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडे में इसका जो है बाइंडिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाइंडिंग एजेंट का यूज अगर हम बात करते हैं तो अंडे में ही इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर अंडा संपूर्ण जम जाता है? कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है अंडा पूर्ण रूप से जम जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। तो अंडा जो कितनी डिग्री सेल्सियस तो पर पूर्ण रूप से जम जाता है? तो 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस पर यह अंडा पूर्ण रूप से जम जाता है। और जमना स्टार्ट कितनी डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 52 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 52 डिग्री सेल्सियस पर यह हमारा अगर 52 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम अंडे को ले जाते हैं तो यह अंडा जमना स्टार्ट हो जाता है, जमना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा हमारा आज का पूरा टॉपिक अंडे पर। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।